हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचआरथी। आज की इस वीडियो में यार हम एक चीज डिस्कस करेंगे। मुझे जब से हमारा सीसैट का पेपर हुआ है 28 मई को, उसके बाद से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही है कि सर सीसैट का पेपर क्या एक्चुअली में बहुत टफ था? क्या अब हम सीसैट के पेपर के लिए जीएस पेपर 1 की तरह तैयारी करें, या सीसैट पेपर के लिए एक्चुअली में तैयारी कैसे करें? और क्या था कि सर इस बार जो सीसैट का पेपर डिफिकल्ट था, उसके लिए क्या कोई रिड्रेसल होगा? तो ये सब इश्यूज के लिए मैंने सोचा कि आई मेक दिस शॉर्ट वीडियो एंड आई एड्रेस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबसे पहले सब पूछते हैं कि सर क्या सीसैट का पेपर एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट था, या वाज इट एक्चुअली वेरी मच अनजस्टिफाइड विद द एस्पिरेंट्स? तो यस, आई विल डेफिनेटली से कि यार सीसैट का पेपर एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, डिफिकल्ट के साथ साथ पेपर लेंदी भी था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक डिफिकल्ट लेवल वाइज देखा जाए कि अगर ये चीज आती है तो हो जाएगा, नहीं। उस अगर वो चीज कोई कॉन्सेप्ट अगर आता है तो उसको इंप्लीमेंट करने में भी स्टेप्स हैं, तो दैट वाज कि पेपर लेंदी भी था। ठीक है, तो पेपर एक्चुअली में बहुत जस्टिफाइड था। अब देखो यूपीएससी ने क्या करा हुआ है, यूपीएससी ने सीसैट के सिलेबस में क्लियर लाइन लिखी हुई है, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10th लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10th लेवल। ठीक है, तो क्या जो हमारा पेपर आया था, क्या वो एक 10th लेवल का पेपर था? यार इस बारी का जो यूपीएससी सीसैट का पेपर था वो कहीं से कहीं तक 10th लेवल का नहीं था, इट वाज वे बियॉन्ड दैट। ठीक है, मेनी क्वेश्चंस आपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे देखा भी होगा कि काफी क्वेश्चंस जो थे वो कह सकते हो कि सर जीमैट लेवल के थे, या जेई लेवल के क्वेश्चंस थे, जहां पर वो जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, वहां से क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यार पेपर एक्चुअली में डिफिकल्ट था, देयर इज नो डाउट। तो अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जैसे पेपर डिफिकल्ट था, तो जो 33% वाला जो यूपीएससी ने थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि इतना मिनिमम आपको लाना है सीसैट में क्वालिफाई करने के लिए, तो क्या यूपीएससी इस बार ही उस चीज को कम करेगी कि क्या 23% कर देगी? से काफी बच्चे मुझे पूछ रहे थे, और कहीं ना कहीं ये चल भी रहा है। तो यार अगर हम इस चीज पे आंसर करें ना, तो मुझे लगता है कि जैसे अगर आप एक हम स्टैटिस्टिकली बात करते हैं इस चीज के लिए कि कितनी सीट्स हैं, 1000, तो 3000 वुड बी द स्टूडेंट्स हु विल बी गिविंग इंटरव्यू, तो 10 to 12,000 वुड बी द वन हु विल बी राइटिंग द मेंस नाउ। यानी कि मेंस 10 से 12,000 लिख रहे हैं, यानी कि वो बच्चे वो होंगे जिन्होंने सीसैट क्वालिफाई किया है, जीसैट जीएस पेपर 1 में कट ऑफ क्लियर करा है एंड दे आर क्लियरिंग। तो क्या एक मुझे बात बताओ खुद सोच के कि 5 लाख बच्चों ने अगर पेपर दिया है, तो क्या उसमें सिर्फ 10 से 12,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीसैट क्वालिफाई करेंगे? नहीं होगा ना ऐसा। तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी सीसैट की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कट ऑफ है, कट ऑफ नहीं, मिनिमम मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स 66, उसको कम करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज तो नहीं होने वाली है। सेकेंड थिंग बच्चे बोल रहे हैं, एंड जो कि आई सपोर्ट दिस थिंग, कि बच्चों ने क्या बोला है कि सर वी आर पुटिंग अप अ पिटीशन कि यूपीएससी सीसैट इतना डिफिकल्ट था तो उसके लिए कुछ तो हमें रिड्रेसल मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो लीगल कोर्स है, तो अभी तक मुझे जो पता चला है कि जो पिटीशन डाली गई थी वो रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, हो सकता है रीपिटीशन डले, यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट इस पे केस भी करे, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट केस एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद वो उस पे वर्डिक्ट कब देगा? ठीक है, उस पे क्वेश्चन रहेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन मार्क आता है, क्या वो स्टूडेंट्स के फेवर में देगा? ये क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी चीज, चलो बेस्ट केस मैंने बोला कि यूपीएससी सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट स्टूडेंट्स के फेवर में दे दी, दैट इज डन। तो क्या यूपीएससी उसे एक्सेप्ट करेगा? भाई यूपीएससी का भी तो अलग ही है। यूपीएससी ना करे एक्सेप्ट, क्या कर लेंगे? जैसे अगर आपको याद हो, एक बार यूपीएस सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया था कि इन एस्पिरेंट्स को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, यूपीएससी ने नहीं मानी थी बात कि नहीं हम नहीं देंगे। ठीक है, तो वो चीज बहुत क्रिटिकल है कि ये सब चीजें हो रही हैं, बट इसके उस पे मतलब इनके बेसिस पे आप ये डिपेंडेंट ना हो जाए कि हाँ सीसैट तो यहां से ठीक हो जाएगा। नहीं, आई एम स्टिल सेइंग कि ऑल दो पेपर डिफिकल्ट था, सब कुछ था, अब जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो इंस्टेड ऑफ
being dependent upon these things and focusing your energy on these things, it should be कि अब सीसैट पे आगे मेहनत कैसे करें, दैट शुड बी योर लाइन। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट था, जिन बच्चों ने कोर्स फाउंडेशन ज्वाइन करा उनके लिए भी डिफिकल्ट था, मैं खुद कह रहा हूं पेपर वाज डिफिकल्ट। ठीक है, बट अब आगे क्या करें, हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर सीसैट। यार ये सब तो चलो ठीक है कि केस हो गया, उस पर कुछ आएगा, कब आएगा। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उत्तराखंड में का जो इस बारी रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का पिछले साल, तो काफी रिजल्ट निकाला मेंस का, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा रिजल्ट निकाला, फिर उसके में जो पहले कुछ बच्चे थे वो लिस्ट सेकंड रिजल्ट में नहीं थे, तो फिर उन्होंने केस कर दिया है कि उनको मेंस नहीं लिखने दिया, तो वो चल रहा है। ठीक है, बट उससे कुछ होगा नहीं होगा, सेम लॉजिक यहां पे लगता है यूपीएससी के उसमें, यूपीएससी नहीं मानेगी अगर कुछ हो भी रहा है तो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है एज एन एस्पिरेंट, मुझे 24 का अटेम्प्ट देना है। ठीक है, तो अब मैं सीसैट की प्रिपरेशन कैसे करूं, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके लिए देयर इज वन रिक्वेस्ट दैट आई वुड लाइक टू मेक टू द यूपीएससी, दैट इज कि यार सीसैट का जो पेपर का सिलेबस है ना, उसको आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर दो। हमारे लिए सीसैट में क्या आएगा वो हम हमेशा एनालाइज या जज करते हैं पिछले पेपर्स में से कि पहले कैसे पूछा गया था। ठीक है, बट अगर आप इस बारी का पेपर देखो तो उसको आप पिछली बारी से काफी हद तक कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग दैट इज कि यार एक बारी बता तो दो कि तुम पूछना क्या चाह रहे हो, उसके बाद पूछ लेना, हम प्रिपेयर कर लेंगे उसके लिए। ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग। बट जब तक ये चीजें नहीं होती है तब तक हमें क्या करना है, यार देखो फर्स्ट थिंग इज कि सीसैट को हमने कभी लाइटली नहीं लिया। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने लिया लाइटली दे हैव सफर्ड दिस ईयर। ठीक है, तो आई डोंट वांट कि आप उनमें से हो जिन्होंने सीसैट को लाइटली लिया। तो फर्स्ट थिंग शुड बी ट्राई एंड स्टार्ट गिविंग सम टाइम फॉर योर सीसैट फ्रॉम दिस डे इटसेल्फ, अगर आप 24 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, सीसैट को लाइटली मत लो, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग कि हाँ यार सीसैट ही अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं ऑप्शनल कितने अच्छे से जानता हूं, मेरे पेपर फॉर जीएस में कैसे नंबर आ रहे हैं, दैट विल नॉट मैटर, आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू गिव मेंस, तो कोई फायदा नहीं है, तो सीसैट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी इन अ पोजीशन कि हाँ मैं सीसैट ठीक से कर रहा हूं, लाइटली नहीं ले रहा हूं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, ठीक है मैंने मान लिया कि मैं सीसैट को लाइटली नहीं लूंगा, लेकिन सर सीसैट करूं कैसे ये तो बता दो। पहली चीज यार, PYQs plays an important role. I will bring out a video in the coming days where I'll clearly show you कि 9 questions क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 9 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो 23 आपके सीसैट के पेपर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस एग्जैक्टली उन्हीं टॉपिक्स में से है जिससे यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सेम, सिर्फ नंबर्स चेंज कर दिया और क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा हुआ है कुछ क्वेश्चंस में तो। ठीक है, तो अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से करे होते तो यू वुड हैव बीन इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट दीस करेक्ट एटलीस्ट। ठीक है ना, 9 क्वेश्चन तो यानी कि 22.5 नंबर, 22 मार्क्स, 1/3 ऑफ व्हाट यू नीड एक्चुअली। ठीक है, तो दैट इज अ बिग थिंग। सेकेंड थिंग इज, हमारा ना, मैंने काफी बच्चों को देखा है कि एक माइंडसेट होता है कि सर आरसी करके जाएंगे, क्यूए नहीं करेंगे, या वाइसा वर्सा कि सर क्यूए बहुत अच्छे से आता है, आरसी तो छोड़ देंगे, पढ़ते नहीं है, तो हम उसी से पेपर निकाल देंगे। ये चीज मैं बहुत बारी पहले भी बोल चुका हूं और इस बारी के पेपर ने प्रूफ भी कर दिया कि यार सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन के बेसिस पे आप सीसैट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि आप आरसी को भी कुछ थोड़ा टाइम दीजिए ताकि आरसी के भी क्वेश्चंस कर पाए, क्यूए के भी क्वेश्चंस कर पाए, सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग भी कर पाए। अब देखो इस बारी क्या हुआ, इस बारी का जो आरसी का पेपर सेक्शन था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, दैट वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी। बट कितने ही बच्चों से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे थे कि सर हम सिर्फ क्यूए करते हैं और क्यूए डिफिकल्ट था, आरसी तो हमने देखा ही नहीं, जिसकी वजह से सीसैट नहीं हो रहा। यार सोचो कि तुम्हारा पूरा 1 साल खराब हो गया जस्ट बिकॉज तुमने आरसी नहीं किया था, जो कि एक्चुअली पेपर में वाज इजी। आप पेपर उठा के देखना, अब आपको रियलाइज करोगे कि आरसी एक्चुअली इजी है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, तो ये चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि हमें एक थॉट प्रोसेस नहीं रखना, पहली चीज। सेकंड, पीवाईक्यूज पे फोकस रखना है, दैट इज द की। मतलब बोलते हैं ना यार, जैसे मेरे डीयू में ना एक वो बोला जाता था
कि कीप पढ़ लो, मतलब डीयू के एग्जाम्स में ना कि वो क्या होती है, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो याद कर लो, वहीं से पेपर में दोबारा पूछेंगे, हो जाएगा। वही चीज है यहाँ पे भी, वही एग्जैक्ट वही चीज कि की पढ़ लो, मतलब की मतलब पीवाईक्यूज देख लो, हो जाएगा ऑलमोस्ट, दैट इज फॉर श्योर। अब एक डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो कि यार अब 24 के लिए सीसेट कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस चीजों पे फोकस करना चाहिए, व्हाट आई एम प्लानिंग इज आई ब्रिंग आउट अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं क्लियरली बताऊंगा कि दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर योर सीसैट पेपर, ठीक है। सेकेंड थिंग यार, डोंट बी डिप्रेस्ड अबाउट इट कि सर सीसैट की वजह से जीएस नहीं हो रहा, ठीक है। आई ट्रूली अग्री, ठीक है, बट आई जस्ट कैन अग्री विद यू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सीसैट का पेपर डिफिकल्ट था, बिल्कुल था, ठीक है, बट कीप दिस थिंग असाइड, नाउ हो गया है। अब अगर आप 24 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो योर सोल फोकस शुड बी कि अब ऐसा कुछ भी आ जाए, कोई भी बाउंसर आ जाए यूपीएससी की तरफ से, यू शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो वो अपना माइंडसेट बना के रखो, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब we cannot do anything and we should not spend much time criticizing UPSC or the CSAT now. We should be in a position कि अब करे कैसे, सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे हैंडल या टैकल किया जाए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको एक मेल आईडी दे रहा हूं, csat@sarthi। देर आर मेनी स्टूडेंट्स who feel कि they should connect with somebody ताकि डिस्कस कर सके सर कि कैसे चीजें करनी चाहिए और व्हाट शुड बी द अप्रोच नाउ। ड्रॉप मी अ मेल हियर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट फॉर, ठीक है, ये चीज आप जरूर करिए, ठीक है। तो हैविंग सेड दिस आई विल जस्ट समराइज, जो पिटीशन है आई एम विद इट, ठीक है, अगर मेरे से भी कहीं पे साइन चाहिए तो आई डू इट इफ यू वांट, ठीक है, तो वो चीज हम करेंगे। बट उसके साथ साथ वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम जो कि हम 24 अटेम्प्ट के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है, दैट शुड बी द फोकस। चलो, थैंक यू गाइज।